एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस एंड वेलकम टू ज्योग्राफी घटना चक्र सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे हर हफ्ते की तरह 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। तो इस बार का जो लेक्चर है, जो इस बार के क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर्स होने वाले हैं इसके। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि कई बार ऐसी कुछ प्लेसेस है बेचारे न्यूज, ठीक है, तो कुछ अब ऐसे मिशन है या कुछ ऐसी, अगर हम कहीं क्रॉप्स की बात करते हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक प्लेस से उसका अगर हम कहें रिलेशन रहता है, राइट। सो उसी के अकॉर्डिंग वो प्लेस को याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि प्लेस ओरिएंटेड है, मिनिस्ट्री ओरिएंटेड है, एंड मिनिस्ट्रीज विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी, जहां पे हम एग्रीकल्चर को भी बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो वो सारी चीजें जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो पहला क्वेश्चन है आज का, which institution released a report titled Coal 2022 Analysis and Forecast to 2025? A. UNEP, B. FAO, C. UNFCC, D. IEA। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईईए। इसके अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट, जिसका टाइटल क्या है, कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट 2025, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबली जो कोल की डिमांड है ऑल टाइम हाई होने वाली है बाय द एंड ऑफ 2022। ठीक है, एंड जो पावर है, अगर हम कहें कोल पावर ग्रोथ कहाँ पे होगी, कौन से नेशंस में होगी, वो होगी इंडिया में, यूरोपियन यूनियन में, और स्मॉलर एक्सटेंट बाय चाइना। तो जो अब कोल बर्न है वो सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ने वाला है, वो है चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो जो ग्लोबल कोल यूज है, उसकी यूजेज जो है 1.2%, जो कि अब 2022 में हो जाएगी, जो कि सरपास कर रही है 8 बिलियन टन एक सिंगल ईयर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, which country has partnered with PTC India for supply of power from Indian power market? A. Nepal, B. Sri Lanka, C. Bangladesh, D. Bhutan। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भूटान। कि भूटान ने थ्रू व्हाट, दैट इज थ्रू ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है पीटीसी इंडिया के साथ, ताकि पावर को परचेज किया जा सके इंडियन पावर मार्केट से, ताकि भूटान की जो पावर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके ड्यूरिंग द ड्राई विंटर सीजन। तो अब अप्रूवल्स के बाद जो भूटान क्या करेगा, स्टार्ट करेगा प्रोक्योर करना अप टू 600 मेगावाट ऑफ पावर पीटीसी के थ्रू फ्रॉम द इंडियन पावर मार्केट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Sela Pass Tunnel, which was seen in the news recently, is located in which state? A. Odisha, B. Arunachal Pradesh, C. West Bengal, D. Assam। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। जो सेला पास है, एक टनल है जो कि बनाई जा रही है कहां पे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज बीआरओ के थ्रू, ताकि एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके कहां पे, चाइना बॉर्डर तक इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये टनल जो है कितनी हाइट पे होगी, 13,000 फीट की हाइट पे टनल बनाई जाएगी, ताकि इंडियन आर्मी को जल्दी से जल्दी अब एक्सेस मिल जाए इन केस अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे कोई भी ऐसे चाइना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, राइट। तो ये कहां पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नियर तवांग। So next question we have is, Ryuthu Bandhu is a flagship scheme of which Indian state or UT? A. Kerala, B. Telangana, C. Karnataka, D. Odisha। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज तेलंगाना। तो जो रैतु बंधु है, एक स्कीम है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है स्टेट ऑफ तेलंगाना के थ्रू ही पर्टिकुलरली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अब ऑफर कर रही है क्रॉप के ऊपर इन्वेस्टमेंट फार्मर्स को, एक प्रोग्राम के थ्रू। क्या रेट है इस प्रोग्राम में जो सेटअप किया गया है, दैट इज ₹10,000 पर एकड़, राबी और खारिफ क्रॉप्स दोनों के लिए। ठीक है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिपॉजिट करेगी 7600 करोड़ बैंक अकाउंट्स में फार्मर्स के बाय जनवरी इन द कमिंग ईयर बिफोर द संक्रांति फेस्टिवल। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके बहुत ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट रैथु बंधु के थ्रू जो है स्टेट ऑफ तेलंगाना टुवर्ड्स द फार्मर्स ले रही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, which country launched the surface water and ocean topography spacecraft? A. USA, B. Russia, C. Israel, D. China। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज यूएसए। तो अब यूएसए की नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज नासा, ने लॉन्च किया है अर्थ साइंस सैटेलाइट। क्यों? ताकि ट्रैक कर सके वो हर एक वाटर के प्रकार को अर्थ सरफेस के ऊपर। तो जो सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी स्पेसक्राफ्ट है, इसको लॉन्च किया गया था एज अ स्पेस एक्स रॉकेट 3 साल के मिशन के लिए। तो ये सैटेलाइट जो है क्या मेजर करेगा, हाइट ऑफ वाटर, कहां पे, फ्रेश वाटर बॉडीज थ्रू आउट द अर्थ एंड ओशन पे भी, एंड मोर देन 90% ऑफ द अर्थ सरफेस पे वाटर को मेजर करने वाला है। तो अब इससे क्या होगा, इनसाइट्स मिलने वाली है कि कैसे ओशन इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेटिक चेंज को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ICMR
NABFBR, that is National Animal Resource Facility for Biomedical Research, has been inaugurated in which city? A. Varanasi, B. Jaipur, C. Hyderabad, D. Mysore. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैदराबाद। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके जो अगर हम कहेंगे वहां पे उन्होंने डॉक्टर मनसुख मंदाविया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं, जो कि यूनियन मिनिस्टर है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ICMR NARFBR के थ्रू उन्होंने एक जीनोम वैली जो है हैदराबाद में इनॉग्रेट की है। तो अब NARFBR क्या है? एपेक्स फैसिलिटी है जो कि क्या प्रोवाइड करता है? एथिकल केयर एंड यूज एंड वेलफेयर प्रोवाइड करता है किसको? लैबोरेटरी एनिमल्स को, जिनको रिसर्च के टाइम पे यूज किया जाता है। तो अब ये जो सेंटर है ये एक प्रोसेस को क्रिएट करेगा प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के लिए, नए ड्रग्स को, वैक्सीन्स को और डायग्नोस्टिक्स को, ताकि साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस चेक भी यहाँ पे रखे जाएंगे फॉर न्यू मेडिसिन विच आर बीइंग डेवलप्ड। ठीक है, और वो कहाँ पे? जीनोम वैली जो कि हैदराबाद में स्टैब्लिश की गई है एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मंदाविया ने इनॉग्रेट किया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, when is the International Migrants Day celebrated every year? A. December 15, B. December 18, C. December 21, D. December 23. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज December 18। अब इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है 18 दिसंबर को किया गया, राइट। फोकस किस तरफ था कि सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो माइग्रेंट्स की है अक्रॉस द ग्लोब उसके ऊपर फोकस किया जा सके। तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 281 मिलियन पीपल जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे उन्होंने माइग्रेट किया, वाइल ओवर 59 मिलियन पीपल जो है दे वर इंटरनली डिस्प्लेस्ड बाय द एंड ऑफ 2021। तो एस्टिमेट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो है वो बढ़ गए हैं ओवर द फार पास्ट 5 डेकेड्स एंड उनको जबरदस्ती भेजा जाता है अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, राइट। तो माइग्रेट करते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, व्हिच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट? ठीक है, ए वाराणसी, बी न्यू दिल्ली, सी बैंगलोर, डी जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली। कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इनॉग्रेट किया 7th एडिशन इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का न्यू दिल्ली में। तो थीम इस साल की क्या है? रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसिन। तो फोकस क्या है? सिलेक्ट करने हैं एस्पेक्ट्स जहां पे मैप किया जा सके और कन्वर्ज किया जा सके 5 पीस को। तो 5 पीस क्या है यहाँ पे? पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। यानी कि लोगों को मिलाकर गवर्नमेंट पॉलिसी तैयार करे, पॉलिसी के लिए प्लान बनाया जा सके एंड प्लान के थ्रू ही प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके एंड प्रोग्राम को लॉन्च करने के साथ साथ एक प्रोजेक्ट को वहां पे हम कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, Ministry of Agriculture partnered with which department to develop Krishi Decision Support System? A. Department of Science and Technology, B. Department of Space, C. Department of Commerce, D. Indian Computer Emergency Response Team. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ताकि डेवलप किया जा सके कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को। क्यों? अब वो जो सैटेलाइट के थ्रू डेटा प्रोवाइड किया जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है उससे हेल्प ले सकती है। तो क्या होगा? एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होगा जिसमें रिसत 1A जो कि सैटेलाइट है, जिसका अब सेकेंड पार्ट जो है इनिशियली लॉन्च हुआ है या रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, एंड वेदास जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन दोनों को ही यूज करने वाली है। तो अब इन दोनों के पास अगर आप कहें मेटेरोलॉजिकल एक्सेस तो रहता ही है, यानी कि या मेटेरोलॉजिकल आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी तो है ही है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं? अब इसके क्या जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज को यूज करते करते, रिलेटेड डेटाबेसेस को यूज करते करते एक इनहैंस एविडेंस हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर, जिसके बेसिस पर डिसीजंस लिए जाएंगे टुवर्ड्स द स्टेक होल्डर्स एंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो अब उसी के बेसिस पे अब हम क्या कर रहे हैं, एक सैटेलाइट जो कि हमारे पास रिसर्च 1A है और वेदास है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर व्हाट के एक अगर आप कह सकते हैं हमारी अब जो एग्रीकल्चर है उसकी डेवलपमेंट हो सके थ्रू सैटेलाइट डेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज? ए कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री, बी सिल्क इंडस्ट्री, सी पेट्रोलियम इंडस्ट्री, डी ग्लास इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सिल्क इंडस्ट्री। एंड दैट इज बिकॉज जो सिल्क इंडस्ट्री की जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या रहता है? 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो दैट इज थ्रू आउट द ईयर।
तो अब तो थ्रू आउट द ईयर की जब हम बात करते हैं तो ऐसा टेम्परेचर जहां पे पूरे के पूरे साल में एक इस लेवल का टेम्परेचर हो तो वो वेस्ट बंगाल में ही जब हम कहें कूच बिहार में मिल रहा है, ठीक है। देयर आर अदर इंडस्ट्रीज एज वेल, बट वो इतना फ्लरिश क्यों हुआ, क्योंकि इट इज ऑल्सो एन एंशियंट टाउन फॉर सेरिकल्चर, तो सिल्क इंडस्ट्री के लिए, राइट। ऑप्टिमम टेम्परेचर होने के साथ साथ यहाँ पे एक एंशियंट टाउन की इंपॉर्टेंस बन जाती है। अलॉन्ग विद दैट वेस्ट बंगाल में होने के साथ साथ एक बेनिफिट और था कि बंगाल एक तो हमारे के पास क्या थी, कैपिटल रही उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे, राइट। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो अब कोस्टल एरिया के आसपास या आप कहें पोर्ट की अवेलेबिलिटी नियर बाय, उससे जो है एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कूच बिहार एरिया है दैट बिकेम एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर सेरिकल्चर एंड अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर द सेम एज वेल। तो डू कॉमेंट योर स्कोर्स ऑफ टुडे। अगर लेक्चर पसंद आया हो, गिव अस अ लाइक, गिव अस अ सब्सक्राइब एज वेल, एंड थैंक यू सो मच।